नमस्कार दोस्तों, क्या तुर्की ने S-400 को बेचने का बिल्कुल भी मन बना लिया है? और कौन सा ऐसा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है जो तुर्की खुद बनाने जा रहा है? इस चौंकाने वाली खबर के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल अब तुर्की बिल्कुल भी नहीं करेगा। अरबों डॉलर के खर्चे से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अब तुर्की किसी और देश को बेचेगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जगह तुर्की ने एक नए डिफेंस सिस्टम का डेवलप करने जा रहा है। तो तुर्की अपनी सेना के लिए कौन सा ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है? तुर्की का यह एयर डिफेंस सिस्टम कितना खतरनाक होगा? क्या भारत भी रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अपने बेड़े से हटा देगा? कैसे भारत की बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड पाकिस्तान की परमाणु शक्ति के लिए खतरा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। हम यह जानेंगे कि आखिर क्यों तुर्की रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को किसी दूसरे देश को बेचने जा रहा है, और तुर्की रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जगह अपने लिए ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है। दोस्तों, यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक स्किप किए हुए अवश्य देखें और साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी करें, ताकि हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तुर्की अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर तुर्की रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को क्यों और किससे बेचने जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया यह जानती है कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है। अब सवाल आता है कि क्यों और किससे बेच सकता है तुर्की रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को। दोस्तों, रूस के S-400 एयर डिफेंस एक काफ़ी खतरनाक हथियार है और इसे तुर्की द्वारा खरीद कर किसी और देश को बेचने की खबर से कई देश को हैरानी हो रही है। साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उतना कारगर नहीं है जिसकी वजह से तुर्की इसे बेच रहा है। तो बता दें कि दोस्तों, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में कोई भी खराबी नहीं है। दरअसल तुर्की द्वारा इसे बेच जाने के पीछे की वजह कुछ और ही है। जी हाँ, तुर्की द्वारा इस एयर डिफेंस सिस्टम को बेचे जाने की असल वजह अमेरिका की नाराज़गी है। जी हाँ, आपने सही सुना। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद से ही अमेरिका तुर्की से नाराज़ है और उसने तुर्की पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका तुर्की द्वारा रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने से क्यों नाराज़ है। तो बता दें कि तुर्की भी अमेरिका की तरह ही नाटो का सदस्य देश है, और तो और तुर्की तथा अमेरिका के सैन्य संबंध काफ़ी मजबूत भी है, और पूरी दुनिया यह भी अच्छी तरह जानती है कि नाटो का गठन रूस के खिलाफ ही हुआ था। ऐसे में रूस से उसके एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना नाटो के बाकी सदस्य सहित अमेरिका को चिरने जैसा था। दोस्तों, अमेरिका के कई चेतावनी के बावजूद भी तुर्की ने 2017 में रूस के साथ S-400 खरीदा समझौते पर हस्ताक्षर किए, और समझौते के ठीक 2 साल बाद ही तुर्की में रूस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भी हो गई थी। इन सभी चीज़ों के बाद अमेरिका की नाराज़गी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। जी हाँ, साल 2019 में तुर्की में S-400 की डिलीवरी होते ही अमेरिका ने तुर्की के डिफेंस सेक्टर पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही तुर्की को F-35 प्रोग्राम से भी हटा दिया गया। यूँ कहे कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले F-35 फाइटर जेट की जगह तुर्की ने रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चुना। दोस्तों, यह रूस एयर डिफेंस सिस्टम की भी दुनिया की चुनिंदा देशों के पास ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की नाराज़गी तुर्की पर भारी पड़ने लगी। तुर्की को यह समझ आ गया कि अमेरिका का नाराज़ करके अपनी ताकत को नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए पिछले 5 सालों से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की के गोदाम में धूल फेंक रहा है। अब तुर्की इस एयर डिफेंस सिस्टम को बेचने की तैयारी में है। तुर्की के पूर्व मंत्री केविट कैगलर द्वारा एक इंटरव्यू में कही गई बातों से यह खबर सामने आई कि तुर्की की S-400 किसी तीसरे देश को बेच सकता है। दोस्तों, केविट कैगलर ने अपने इंटरव्यू में यह कहा था कि तुर्की को S-400 किसी तीसरे देश को बेचकर इसे छुटकारा पा लेना चाहिए। तुर्की ने इस रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए देशों की सूची में अजरबैजान, भारत और पाकिस्तान का नाम है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यह जताई जा रही है कि तुर्की रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से बेचेगा। लेकिन दोस्तों, तुर्की द्वारा इसे बेचने के लिए राजी होने के साथ इसके खरीदार को मिलने के बावजूद भी S-400 को बेचना तुर्की के लिए आसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की के S-400 किसी तीसरे पक्ष को बेचने के लिए रूस से मंजूरी लेनी होगी, और ऐसे में तुर्की द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की संभावना दूर की कोरी लगती है। इसलिए अब यह देखना अहम होगा कि क्या वाकई तुर्की S-400 को किसी तीसरे देश को बेच पाता है या नहीं। तो दोस्तों, आपने यह जान लिया कि क्यों तुर्की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बेचने वाला है। आइए अब यह जानते हैं कि तुर्की S-400 को बेचकर कौन सा हथियार खरीदने वाला है और कौन सा हथियार डेवलप करने वाला है। तुर्की बना रहा है खुद का एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लें कि S-400 को बेचने के साथ ही तुर्की के आधुनिक F-16 हासिल करने में मदद मिलेगी, और साथ ही उसे वापस से F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम में शामिल होने की अनुमति भी अमेरिका से मिल जाएगी। लेकिन इन सबके अलावा तुर्की अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने वाला है। जी हाँ, तुर्की ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने का ऐलान कर दिया है, और बता दें कि तुर्की ने इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम स्टील डोम रखा है। ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की इजराइल के आयरन डोम की तरह ही स्टील डोम का तैयार करने वाला है। तुर्की का यह एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जो बड़े पैमाने पर ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क पर आधारित और आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस लेस मल्टी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम होगा। दोस्तों जानकारी के मुताबिक इससे तुर्की की हवाई सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन जानकारों के अनुसार तुर्की का यह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMW सिस्टम से कमज़ोर साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के इस एयर डिफेंस सिस्टम का मारक क्षमता की तुलना में भारत के BMD की मारक क्षमता काफ़ी अधिक है। भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 5000 किलोमीटर की दूरी तक अपने दुश्मन टारगेट को नष्ट कर सकता है और भारत के BMD ने यह सफलता अपने परीक्षण के दौरान ही पा ली थी, जिसे देखकर पाकिस्तान की टेंशन और भी बढ़ गई थी। दोस्तों, भारत के BMD सिस्टम की ताकत पाकिस्तान के परमाणु ताकत के लिए खतरा है और भारत के पास रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जिससे भारत की ताकत काफ़ी अधिक है। दोस्तों, तुर्की द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेचे जाने की खबरों के बाद कई सवाल इससे भी उठ रहे हैं। क्या भारत भी रूस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेचने वाला है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। भारत फिलहाल अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बेचने की कोई योजना नहीं बना रहा है। दरअसल भारत के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की सुरक्षा की और भी मजबूत करता है, खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के संभावित खतरे को देखते हुए। भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को 2018 में रूस से खरीदा था और यह सिस्टम भारत की हवाई सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस यानी BMD और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का संयोजन करके अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी मजबूत बना रहा है। साथ ही भारत का BMD सिस्टम पहले ही परीक्षणों में सफल साबित हो चुका है, जिससे भारत की रक्षा क्षमताएं काफ़ी मजबूत हो गई है। इस प्रकार भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम न केवल कारगर है, बल्कि इसे बेचने के कोई इरादा भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।